नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 30 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है देश में दल बदल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। ये चुनावी मुद्दा बड़ा ही बेरहम होता है, इसके बारे में कुछ भी ना कहना ही सही है। अगर कहो तो संभल कर, क्योंकि यहाँ हर समय कब क्या बदल जाए कोई नहीं बता सकता। आज का विषय हमारा देश के चुनावी मुद्दे को लेकर है और उनकी बदलती प्रक्रिया को जानते इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। इस युग में यानी कलयुग में आप कह सकते हैं कि जितने भी राजधर्म होंगे उनमें दल बदल सबसे बड़ा राजधर्म माना जाएगा। ये भविष्यवाणी करना शायद भगवान भूल गए थे। गलती इंसान से नहीं भगवान से भी होती है। दल बदल को लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध मानकर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दल बदल के खिलाफ कानून की नींव रखी और संयोग देखिए कि आज यही दल बदल कांग्रेस के लिए अभिशाप और भाजपा के लिए वरदान बन गया। भविष्य में मुमकिन है कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो इस वरदान को स्थायी बनाने के लिए कोई नया कानून ले आए, क्योंकि अब दल बदल राष्ट्रीय हित में किया जाने वाला सबसे बड़ा सद्धर्म है, सद्कर्म भी। आपकी आप जाने, किंतु मुझे शुरू से दल बदली पसंद नहीं है। मैं दल बदल को प्रश्रय देने वाले के खिलाफ हूँ। दल बदल चाहे कोई भी करे या कराए, मुझे देशद्रोही लगते हैं। लेकिन मेरे लगने या ना लगने से क्या होता? मैं यानी आम चुनाव जनता दल बदल को मूक दर्शकों की तरह टुकर टुकर देखने सहने की अभिशप्त है। जब राजनीतिक दल ही बदल रहे हैं, दल बदल को सबसे बड़ी योग्यता मानी जा रहे हैं और मानते हो, तो बेचारा आम आदमी इसके खिलाफ खड़ा होकर कर भी क्या सकता। दल बदल एक अनवरत सतत सनातन कार्य है, त्रेता से होता आ रहा है और कलयुग में तो दल बदल इतना सुगम हो गया कि जितना दिल करे दल बदल कर सकते हैं। दल बदलने में दिल बदलने से भी कम समय लगता है। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी किन्हीं बस साहब के दल बदल ने ये प्रमाणित कर दिया है कि लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए दुनिया के कौन कौन से भारत आए। मुझे लगता है कि भविष्य में दुनिया के तमाम राजनीतिक दल अपने यहाँ दल बदल करने के लिए गुरु दीक्षा लेने भारत आएंगे। भारत किसी और मामले में विश्व गुरु हो या ना हो, किंतु दल बदल के मामले में तो ब्राह्मण गुरु बन चुका है। ये भारत में लोकतंत्र की सेहत के लिए दल बदल एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जो दल जितना ज़्यादा दल बदल कर पाएगा उसे उतना ही मजबूत और लोकतांत्रिक माना जाएगा। एक दल का दुष्ट पापी दूसरे दल के आते ही दुष्टता और अपने पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात दल बदल पाप मोचन का सबसे सरल, सुगम और सुबोध तरीका है। हमारे यहाँ बड़े बड़े सुरमाओं ने, राजे महाराजाओं ने दल बदल किए। बम टाइप के साधारण लोग उनके सामने कहाँ टिक पाए। आज मान्यता हो गई है कि जिसने अपने राजनीतिक जीवन काल में दल बदल नहीं किया उसने समझो कि कुछ नहीं किया। दल के प्रति निष्ठावान बने रहने से क्या मिलता है आखिर? दल बदल कीजिए तो नगद नारायण के साथ ही टिकट, मंत्री पद और न जाने क्या क्या मिलता है। आप याद कीजिए कि ये देश पहली बार दल बदल से नहीं गुजरा है। देश के भक्ति काल भी कोई पहली घटना नहीं है। लंकापति रावण के भाई विभीषण दल बदल का आदर्श उदाहरण है। वे दल बदल ना करते तो मुमकिन है कि कभी भी लंकापति नहीं बन पाते। विभीषण ने समझदारी से, होशियारी से, हिम्मत से, अमली से काम लिया और सदगति को प्राप्त किए। आज भी दल बदल करने वाले सबसे पहले विभीषण जी का आभार प्रकट करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि यदि विभीषण ने सत्ता सुख पाने के लिए आसान तरीका ईजाद न किया होता तो अधिकांश दलों के लोग चप्पलें घिसते घिसते मर जाते, लेकिन सत्ता सुख हासिल नहीं कर पाते। शरणागत को ही गति मिलती है। आजकल तो राजनीतिक दलों ने अपने यहाँ शरणार्थी शिविर खोल रखे हैं। दल बदल का हासिल ये है कि महंगे चुनाव खर्च से मुक्ति दिलाता है। अब जैसे इंदौर में, खजुराहो में, सूरत में कांग्रेस और सपा के प्रत्याशियों ने जिस सुधारवाद से दल बदल किया उसका कितना ज़्यादा लाभ इस गरीब को हुआ। जनता चुनाव प्रचार की काय से बची, सड़कें विद्रुप होने के बची और केंद्रीय चुनाव आयोग का अमला चुनावी इंतजाम करने से हल्दी लगी और न फिटकरी लगी, फिर भी रंग चोखा ही आया।
यदि दल बदल के जरिए देश में जमपाट पंचायत से संसद स्तर तक चुनाव कराए जाने की व्यवस्था कर दी जाए तो किसी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर चुनाव के लिए धन उगाने की जरूरत क्यों ही पड़ती, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट से खामखा लानत मलानत का सामना करना पड़े। भगवान करे कि भारत जैसे लोकतंत्र में दल बदलुओं को हमेशा परम पद प्राप्ति हो। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बजाय दल बदलुओं के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। दल बदलुओं को वे सारी सुविधाएं और सम्मान मिलना चाहिए जो किसी परमवीर चक्रधारी या भारत रत्न का तगमा गले में लटकाने वालों को हासिल है। मैं तो कहता हूँ कि तमाम दल बदलुओं का मृत्युपरांत अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। पार्टीनिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को आत्ममंचित कर पता लगना चाहिए उन्हें भी कि उनकी निष्ठा के बदले आखिर मिलता क्या है। दल बदलू वो सम्मान पल भर में हासिल कर लेता है जो एक निष्ठावान कार्यकर्ता या नेता को पूरी उम्र लग जाता है। आपको बता दो कि दल बदल करना बेहद आसान सत्कर्म है। बस अपने गले में परा पुराना गमछा उतार फेंकिए और नया गमछा डाल लीजिए। सामने वाले के सामने कृतज्ञ भाव से झुकिए, गुलदस्ता लीजिए या दीजिए, एक ग्रुप फोटो खिंचवाइए और बस हो गया दल बदल। दल बदल के साथ ही आपको अपनी बल्दियत भी बदलना पड़ता है। घर की बैठक में लगी पुरानी तस्वीरें भी बदलनी पड़ती हैं, लेकिन ये महंगा सौदा नहीं। इसके लिए किंचित बेशर्मी की चादर ओढ़नी पड़ती है और आपका चश्मा, मई नंबर और फ्रेम के बदल जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।